हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशूज कॉर्नर। मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। सो गाइज, नीट 2023 आप लोगों ने दे दिया है। आई होप आपका जो ये टेस्ट है वो अच्छा गया होगा। अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छा नहीं गया है, अगर आपको लग रहा है कि आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, जो आपका ड्रीम कॉलेज है जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते थे फॉर बीएससी नर्सिंग, वहां पर इस साल नहीं मिल पाएगा। सो आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने नीट दिया और आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा बीएससी नर्सिंग के लिए। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीट देने के बाद अब आपको नेक्स्ट क्या करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, किस तरह से आपको एडमिशन मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में आपको सिलेक्शन हो सकता है, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, क्या प्रोसीजर रहता है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए फॉर बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग नीट स्कोर बेसिस पर जो नेशनल लेवल की कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें जिपमर आता है, बीएचयू आता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस आता है, तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको नीट देना होता है। आपने नीट दे भी दिया है। अब आपको ये जानना है कि कैसे आपको पता चलेगा कि काउंसलिंग होने वाली है, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करने होंगे, या फिर अगर आपका उतना अच्छा स्कोर नहीं है और आप चाहते हैं कि कोई अदर इंस्टीट्यूट मिल जाए जहाँ पर कोई आपको टेस्ट ना देना पड़े, कोई भी एंट्रेंस ना देना पड़े, और जो भी आपने स्कोर किया है नीट में उसके बेसिस पर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाए। तो अगर आपकी भी ये सारी क्वेरीज है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके सारी क्वेरीज के डाउट्स यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें। सबसे पहले हम करते हैं टॉप इंस्टीट्यूट, जो कि नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज है और नीट के स्कोर पर आपको और एडमिशन देती है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो इनमें क्या होता है ना, सबसे पहले तो नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जब नीट का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद, लगभग 15 डेज या 1 मंथ के बाद, काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है, जो काउंसलिंग जो राउंड होते हैं ना, वो शुरू हो जाते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि काउंसलिंग शुरू हो चुकी है? देखिए, हर एक कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशंस आते हैं। उस नोटिफिकेशंस में पूरी डिटेल लिखी होती है कि काउंसलिंग राउंड स्टार्ट हो चुका है, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड रहेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पर उस एक नोटिफिकेशन में मेंशन की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो गया है, नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। तो सबसे पहले तो अंशुज कॉर्नर इस चैनल पर आपको हर एक अपडेट मिलता है, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर कोर्सेज से रिलेटेड हो, कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहता है, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और काउंसलिंग का प्रोसेस, वो इस चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी रजिस्ट्रेशन में थोड़ा टाइम पीरियड है, अभी काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू नहीं होगा, बिकॉज जैसे ही मैंने आपको बताया है कि नीट के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है। तो अभी आपका एग्जाम हुआ है, जून या जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा, एंड उसके भी 1 मंथ या 15 डेज के अराउंड आपका काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो आप मान के चलिए अगस्त के लास्ट वीक से ये जो आपका काउंसलिंग राउंड्स होते हैं ये शुरू होते हैं, यानी कि काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं। तो अगस्त सितंबर तक ऑलमोस्ट आपका जो काउंसलिंग है वो राउंड चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम इसमें लगता है। अक्टूबर में या फिर सितंबर के लास्ट वीक तक फाइनल हो जाता है कि आपको एडमिशन मिला है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जिपमर की जब काउंसलिंग होती है, या बीएचयू की काउंसलिंग होती है, या फिर एमएनएस की काउंसलिंग होती है, या लेडी हार्लिंग इंस्टीट्यूट है, या फिर अहिल्याबाई है, ये इस तरह के कॉलेज है जो कि नीट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देते हैं और इनका काफी नाम है, रेप्यूटेड है, अच्छी रैंक है इन कॉलेजेस की। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आता है। आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं आफ्टर नीट रिजल्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, जैसे नीट का रिजल्ट आता है तो 15 डेज बाद या 10 डेज बाद, 1 वीक बाद आप रेगुलर चेक भी कर सकते हैं खुद से ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इस चैनल पर अंशुज कॉर्नर पर भी आपको अपडेट मिल जाएगा कि किस कॉलेज की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और कैसे आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो यहाँ पर भी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग कराते हैं। एमसीसी जो कि एमबीबीएस या आयुष कोर्सेज या बीडीएस के लिए, यानी मेडिकल कोर्सेज के लिए काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर होता है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए भी कुछ कॉलेजेस हैं जो
एमसीसी के थ्रू होती है काउंसलिंग, और कुछ कॉलेज है जो खुद से ही अपना जो काउंसलिंग है वो कराते हैं। जैसे जिपमर है तो जिपमर खुद से ही अपनी काउंसलिंग कराता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस भी खुद से ही अपनी काउंसलिंग कराती है। तो इस तरह से आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा। तो अभी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी वरी मत होइए कि अब हमें क्या करना है, कैसे एडमिशन लेना है। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, अबाउ 450 आ रहा है, तो आप इन कॉलेजेस में जरूर रजिस्ट्रेशन करें, और जो भी आपका स्कोर रहता है वो आपको मेंशन करना होगा, सो दैट आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए और आपको पता चले कि आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। तो अगर आप सेफ स्कोर कर रहे हैं तो जितने भी टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट हैं जहां पर नीट स्कोर बेसिस पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा, आप उन सभी के लिए अप्लाई जरूर करें। सेम थिंग, ये तो रही थी वो इंस्टीट्यूट जो अच्छे रैंक के हैं, जहां पर बहुत अच्छा स्कोर चाहिए होगा, काउंसलिंग होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपका स्कोर क्वालिफाइंग है, मतलब क्वालिफाइंग आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो थी स्कोर के बेसिस पर, तो 50 परसेंटाइल होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 45 होना चाहिए। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज है। तो अप्रोक्स आपकी अगर 130 के अराउंड स्कोर कर रहे हो नीट में, तो यानी कि आपका क्वालिफाइंग तो है, आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि इतने कम स्कोर पर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट तो नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपके स्टेट में है, आपकी सिटी में है, जहां आप रहते हैं, जहां पर कोई टेस्ट नहीं होता है कॉलेज बेस्ड, जहां पर कोई स्टेट लेवल के एंट्रेंस भी नहीं होता है, जहां पर कोई एंट्रेंस नहीं होता है, कोई कॉलेज बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, बट वो आपको एडमिशन देते हैं आपके नीट के स्कोर के बेसिस पर। तो वहां पर हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया हो कि नीट में अबाउ 100 अगर आपका स्कोर है तो ही आपको बीएससी नर्सिंग में इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, या अबाउ 120 है, या 130 है, या 150 है। तो उनका एक अपने खुद की एक जो पॉलिसी रहती है हर एक कॉलेज इंस्टीट्यूट की, तो वो रह सकती है। तो आप जिस भी सिटी में, जिस भी स्टेट में रहते हैं, जो भी वहां पर नर्सिंग के इंस्टीट्यूट है, अगर आप चाहते हैं कि बस अब हमें और कोई टेस्ट नहीं देना है, कोई एंट्रेंस नहीं देना है, जो हमने नीट में दिया जितने मार्क्स आए बस उसी के बेसिस पर हमें कोई कॉलेज मिल जाए, तो इसके लिए आपको वहां पर विजिट करना होगा, वहां पर कॉन्टेक्ट करना होगा, कॉल करना होगा, और फुल एडमिशन प्रोसेस आपको वहां से पूछना होगा। तो काफी ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूट है आपकी सिटी, आपके स्टेट में, जो नीट के स्कोर के बेसिस पर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन दे देंगे। उसके अलावा आपको कोई टेस्ट, कोई एंट्रेंस नहीं देना होगा। थर्ड थिंग, अगर आपने नीट भी दिया है बट आप चाहते हैं कि आपको और कोई अच्छा कॉलेज मिले, तो आप स्टेट लेवल के भी एंट्रेंस दे सकते हैं। स्टेट लेवल के जो एंट्रेंस हैं उनकी कुछ की एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे एचएनबी गढ़वाल है, ठीक है, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, अभी बिहार के भी रिलीज हो चुके हैं। उसके अलावा अभी थोड़े दिन बाद राजस्थान के रिलीज होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, केजीएमयू जो कि यूपी के लिए है। तो इस तरह से आप स्टेट लेवल की भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल कर सकते हैं, ताकि आपको स्टेट लेवल का जो एग्जाम रहेगा उसमें आपको क्वालिफाई कर ले और उसके थ्रू आपको कोई बढ़िया अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए। सो इस तरह से आप 3 तरीके से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लो स्कोर है आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको मिलेगा। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, अबाउ 100 आपका स्कोर है तो मिल जाता है। और जो कि आपने नीट दिया है, तो नीट बहुत हाई लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो फिर आप स्टेट लेवल का भी एंट्रेंस जरूर दें। उसका लेवल उससे थोड़ा कम रहेगा, नीट के एग्जाम से थोड़ा कम रहेगा। एंड कुछ कॉलेज ऐसे भी है जहां पर स्टेट लेवल का एंट्रेंस नहीं होता है, जहां पर नीट के स्कोर के बेसिस पर नहीं लेते हैं, लेकिन उनका अपना खुद का कॉलेज बेस्ड टेस्ट होता है। तो वो बहुत ही मतलब ज्यादा हाई लेवल के टेस्ट नहीं होते हैं, बेसिक आपने 11th-12th में जो पढ़ा रहता है नॉर्मल टेस्ट होता है, तो आप उसके बेसिस पर भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट कि आपको नीट के बाद कैसे एडमिशन मिलेगा, कैसे काउंसलिंग होगी, सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। कॉलेजेस से रिलेटेड कौन से स्टेट के फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं, एंड एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, काउंसलिंग, सारे डिटेल नर्सिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड एंड अदर कोर्सेज से रिलेटेड अंशुज कॉर्नर मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन अपडेट की वीडियो आपको मिल जाए। तो जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।